देखिए, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या रोल जो है ना मोरल वैल्यू प्ले करता है इन डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और फेयर मार्केट इकोनॉमी में। एक्सप्लेन विथ इलस्ट्रेशंस। सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, बताइए। एग्जाम्पल्स या फिर जैसे फ्लो चार्ट भी एक इलस्ट्रेशन कहलाता है। बोलिए। अरे भाई एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है इसमें, एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल ऑफ केस स्टडी भी डाल सकते हैं। हाँ, हाँ बोलिए, कितने पार्ट हैं इसके? मैं तो इसको 4 पार्ट में लिखा हूँ। कौन कौन सा? फर्स्ट पार्ट बताइए। इसमें लिखा है, पहले नंबर तो ये लिखा है, क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी में उसका नैतिक मूल्य में इसका क्या भूमिका है। फिर दूसरे स्टेट में लिखा है कानून के शासन में नैतिकता क्या भूमिका है। फिर उसके बाद निष्पक्ष जो मार्केट है उसमें उसकी क्या भूमिका है नैतिक में। फिर उसके बाद एक सार्वजनिक भूमिका में। सार्वजनिक कहाँ पूछ रहा है? तो भाई सार्वजनिक नहीं, जैसे मतलब एक ओवरऑल में मतलब एक क्या उसकी भूमिका है। ये लो, अपने से ही पॉइंट जनरेट कर लेते हैं। 3 ही पॉइंट है इसका, आएंगे 3 पॉइंट आएंगे इसका। चले इंट्रोडक्शन बताइए। 3 पार्ट्स हैं इसके। हाँ, 3 इंट्रोडक्शन बताइए। एक पॉइंट मैंने अपनी तरफ से इसको लिख दिया। अच्छा, मैंने उसको नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। स्टिक टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। बोलिए, इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? मोरल वैल्यूज पे मैंने बता दिया क्या था। ठीक है, मोरल वैल्यू बता सकते हैं। जो है मोरल वैल्यूज क्या है बताइए। मैंने ऐसे लिख दिया है, जो लोकतंत्र है वो कानून का शासन और निष्पक्ष बाजार, मतलब एक जो मतलब कोर्ट इसमें दिया गया है ना, ये क्या है, किसी भी विकसित समाज की पहचान होते हैं ना, तो इनकी सफलता इनके नैतिक मूल्य पर ही टिकी होती है। तो मैंने ऐसे लिख दिया है, उसका वो दे दिया है। अब उसके बाद मैंने एक्सप्लेन कर दिया है फिर। लेकिन आप अच्छी चीज़ बोले, लेकिन कंक्लूजन मेरे को अच्छा लगता नहीं, मैंने कंक्लूजन उसके अब भाई देखिए, सब आप जिस हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं, मैंने अपने आधार पर अलग कंक्लूजन लिखा है, ठीक है। वो आपके अनुसार अलग होगा, लेकिन हो सकता है मैं अपने हिसाब से अपना अलग किया हूँ। अभी हम दूसरा बोलेंगे तो कंक्लूजन उसको डाल देंगे। देखिए, इसमें सबसे बेटर पोजीशन जानते क्या रहेगा? मैंने विकसित समाज लिख दिया है। कीवर्ड को डिफाइन कर देना। विकसित जब कभी भी कीवर्ड मिले ना तो उस कीवर्ड को डिफाइन कर देना सबसे अच्छा तरीका है, और वो भी विथ एग्जांपल्स हैं। डेवलपमेंट सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करता है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी में क्या रोल है बताइए। अरे भाई, नैतिकता, ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही, लोकतंत्र, जैसे मतलब इसका एग्जांपल डाल सकते हैं उसका इलेक्शन कमीशन का, टीएन सेशन का है, उन्होंने बहुत ज़्यादा वो बेहतर बनाया था। एक और आप जैसे बोले, एक और मैंने उसमें ऐड किया, एक इंक्लूसिविटी, जैसे पब्लिक पार्टिसिपेशन। मनरेगा एग्जांपल डाला, एक ग्रास रूट डेमोक्रेसी। मनरेगा का डेमोक्रेसी से कैसे लिंक है? अरे पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं, वो सोशल पार्टिसिपेशन नहीं है। पार्टिसिपेशन एक हेडिंग है, उसके अंदर मैंने एक एग्जांपल ये डाला। तो मनरेगा गलत एग्जांपल है, वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, जॉब के लिए। सिर्फ पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी किस सिस्टम का नहीं, ये बताना है। पॉलिटिकल एंगल ही डालना है। हाँ, ओके। इसमें आप लोग ये बताइए ना कि देखिए क्या है, मोरल वैल्यू की बात किया है, तो मोरल वैल्यू क्या होता है कि जो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लोग अपने से फॉलो करते हैं। तो ये बताइए कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच इलेक्शन होता है, तो अगर कांग्रेस हार जाता है तो वो चुपचाप एक्सेप्ट कर लेता है ना कि हाँ मैं हार गया हूँ। ये क्या है? मोरल वैल्यू तो है, इससे डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो रही है। ये एग्जाम्पल लिखिए ना। दूसरी चीज़ लिखिए, जो है ना, आपको पता है कि इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। आपको पता है कि जब कुछ रेलवे में घोटाला हुआ था तो लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन कर दिया था। अपनी अकाउंटेबिलिटी। तो ये क्या है? डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो रही है। हम सभी धर्म और कल्चर को एक समान मानते हैं, इससे हमारा आर्टिकल 15 क्या हो रहा है? स्ट्रांग हो रहा है। इसको पॉइंट 2 में डालेंगे ना? नहीं, इसी में आएगा, इक्वालिटी में। इक्वालिटी में। तो ये क्या है? इससे डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो रही है, ये लिखना है सीधे। देखिए, कीवर्ड और उसके एग्जाम्पल्स है। बिना एग्जाम्पल के एथिक्स में मार्क्स नहीं मिलेगा। मैं कितनी बार बताया हूँ, आप चाहे जितने कीवर्ड यूज कर लीजिए, बिना एग्जाम्पल के कीवर्ड और सीधे एग्जाम्पल, नो नीड टू एक्सप्लेन। इक्वालिटी सीधे एग्जाम्पल कैसे है, जैसे सबरीमाला टेम्पल। अकाउंटेबिलिटी, लालू शास्त्री एग्जाम्पल डालिए, वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि आप क्या कहना चाहते हैं।
लेकिन इसमें टीएस हाँ। अच्छा लगता है। तो मैं मना थोड़ी किया है, उसको भी डाल दीजिए, मैं बता ही रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट पार्ट रूल ऑफ लॉ में क्या लिखेंगे? वही समानता, निष्पक्षता और न्याय पर आधारित, जैसे निर्भया मामले में। न्यायपालिका ने एक बहुत समयबद्ध में उसका निर्णय मोरल लिया था। वैल्यू का क्या रोल है रूल ऑफ लॉ में, ये बताना है, ध्यान रखना। तो मोरल वैल्यू का तो मोरल वैल्यू क्यों नहीं है भाई? कीवर्ड क्या डालेंगे? कीवर्ड मैंने ऐसे समानता, निष्पक्षता और न्याय पर आधारित होता है, तो ऐसे लिख। ये तो आप डेमोक्रेसी में भी यही बोल रहे थे आप। नहीं नहीं नहीं, नहीं, डेमोक्रेसी पॉइंट में- इनके रिपीट हो रहे हैं, रिडंडेंसी सुनिए, है। अरे सुनिए, पहले मैंने हाँ। डेमोक्रेसी में ये डाला था, कोई पॉइंट रिपीट नहीं हुआ है। पहले आप अच्छे सुनिए, मैंने वहाँ पर लिखा था ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही, हाँ। और यहाँ पर मैंने लिखा है समानता, निष्पक्षता और न्याय। आपको अलग पॉइंट नहीं लग रहा है? आप इंग्लिश में बताएं सब कुछ। आप जो है ना कीवर्ड और उसके पर्टिकुलर एग्जाम्पल डालिए, ऐसा नहीं कि एक साथ पूरा कीवर्ड दीजिए फिर एग्जाम्पल डाल दीजिए। नहीं नहीं, ये अप्रोच गलत है आपका। जैसे देखिए मैं क्या करता हूँ, इम्पार्शियल जस्टिस इंश्योर करता है मोरल वैल्यू रूल ऑफ लॉ को। जैसे आपको पता है कि जब इमरजेंसी लगी थी इंडिया में ना, तो आर्टिकल 21 भी सस्पेंड हो गया था, लेकिन जस्टिस एच.आर. खन्ना आए थे, उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ ऐसे मोरल वैल्यूज है ना जो कभी सस्पेंड नहीं हो सकते। तो आर्टिकल 21 को उसने बोला कि नहीं, ये कभी सस्पेंड नहीं होगा। तो क्यों ऐसा बोला उसने? मोरल वैल्यू के कारण बोला है। तो ये एग्जाम्पल लिखिए ना, तो मतलब एग्जाम्पल और उसकी हेडिंग, मतलब कीवर्ड और उसके एग्जाम्पल, ये सबसे बेस्ट तरीका है एथिक्स का आंसर लिखने के लिए। आप लोगों की अप्रोच ही गलत है अभी फिर। आप इसका डालिए ना कि ये बताइए कि जब कोविड लॉकडाउन लगा था तो लोग अपने से मास्क पहनना स्टार्ट कर दिए थे, क्या है? हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हैं खुद मोरल वैल्यू से। मोरल वैल्यू मतलब कि कोई हमको इम्पोज नहीं कर रहा है, हम अंदर से हमारी आवाज़ आ रही है कि हमको मास्क पहनना चाहिए। ये होते मोरल वैल्यू। बोले मोरल वैल्यू का क्या रोल है इन सब चीज़ में? क्वेश्चन को पकड़िए यार, ऐसे नहीं कुछ भी लेके चलिए, मार्क्स नहीं मिलेगा। एक का 1.5 नंबर दे देगा मुश्किल से। मतलब पहले कीवर्ड वैल्यूज डालना है, फिर उसके एग्जाम्पल, उस पर्टिकुलर का एग्जाम्पल डालिए। उसका आर्गुमेंट डाल देना। हाँ, और 3rd नंबर पे फेयर मार्केट इकोनॉमी, इसमें क्या रोल है मोरल वैल्यू का? एक मैंने इसमें लिख के डाला है फेयरनेस और इक्विटी। हाँ, तो एग्जाम्पल टाटा समूह का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें। हाँ, एक्सप्लेन कीजिए क्या उस टाटा समूह क्या किया था? व्यवसायिक नैतिकता को उन्होंने बहुत ज़्यादा किया था, प्रमोट किया था उन्होंने। एक उनको उत्तरदायित्व नहीं दिए, सामाजिक ठीक है, इसका उत्तरदायित्व। एग्जाम्पल डाल सकते हैं, टाटा ग्रुप का ही बोल रहे हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका डाले ना, आजकल सभी दूध पी रहे हैं अमूल का। आपको पता है कि इसकी जो प्राइस है ना, फार्मर और कंज्यूमर सेंट्रेट है, ये मतलब फेयर रखा है, इसको किसी ने फोर्स नहीं किया है, अपने से रखा है। नहीं होगा इसमें क्या पूछ रहा है? मोरल पूछ रहा है। फिर अमूल कंपनी कभी ये कोई लो। मोरल ही नहीं, कभी अपना बढ़ा देता ये है। लो, ये तुमको पता ही नहीं एक्चुअली। पॉलिटिक्स में मत जाइए, इसमें रहिए। आपको पता है अमूल को किसने फोर्स नहीं किया कि आप क्या प्राइस रखेंगे, उसने अपने से प्राइस डिटरमाइन किया है कि कितनी प्राइस होनी चाहिए विद द कंसिडरेशन ऑफ कंज्यूमर एंड फार्मर। इसमें क्या है, वो फेयर मार्केट इंश्योर कर रहा है विदाउट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसे बोलते वो बोल रहे हैं ना कि मोरल वैल्यू कैसे फेयर मार्केट को इंश्योर कर रहा है। तो ये है, थोड़ा पढ़िए अमूल के बारे में पहले, इसके बाद बोलिए। सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि टाटा ग्रुप भाई बहुत पुराना हो गया। अब थोड़ा नए नए एग्जाम्पल ऐड कीजिए अमूल की, क्योंकि भाई अमूल यूपीएससी वाला भी पी रहा होगा अमूल का दूध है, तो भाई वो रिलेट कर पाएगा ना कि अच्छा अमूल की एग्जाम्पल दे रहा है ये। थोड़ा सा वो वाला लाइए, मतलब करंट का चीज लिंक करना सीखिए। ये है, कंक्लूजन बताइए। इसमें एक वर्ड मैंने लिख कर रखा है कि वर्चुअस और हार्मोनियस सोसाइटी, इसको एलाबोरेट कर दूंगी, क्योंकि सारी चीज़ें, ये सारे एंगल जाके नहीं, रेलेवेंट नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये आप तो अपने से बना के रखें पहले से कि मैं यही लिख दूंगा। नहीं, ये बताइए आप, ये इसको आप इसमें भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्यों लिखेंगे मुझे बताइए ना, इसी वर्ड को आप इसमें भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज जो हैं, नहीं। वैल्यूज फॉलो होंगे तो वर्चुअस बोलिए। सोसाइटी डेवलप होगी। कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अरिस्टोटल का है कोट है, उसको लिख दीजिए ना। हाँ बोलिए। इसमें उन्होंने बोला एक मूल्यहीन नागरिक एक मूल्यहीन लोकतंत्र को जन्म देता है। हाँ, ये लिख सकते हैं, ये तो ये रेलेवेंट है भाई। रेलेवेंट मतलब ऐसा बताया ना कि कंक्लूजन के बेस पे हम क्वेश्चन को फ्रेम कर सको।
आप तो उसे सदाबहार बता रहे हैं कि हाँ ये लिख सकते हैं हार्मोनियस सोसाइटी। नहीं 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 नहीं, वो तो ऐसे हो गए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट। जब आपके पास कुछ नहीं बचा तब वो लिखिए। देखिए मैंने क्या लिखा है, ये किसकी बात कर रहा है, मोरल वैल्यू की। तो मैंने ये लिखा है कि दो लीगल फ्रेमवर्क है इज एसेंशियल बट मोरल वैल्यूज मेक्स इट सस्टेनेबल व्हिच विल लीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसे क्योंकि मोरल वैल्यू फोकस किया है तो मैंने लिखा है कि जो लीगल फ्रेमवर्क है ना वो तो एसेंशियल है, देखिए कि कुछ चीज़ों को इम्पोज करने के लिए, लेकिन अगर मोरल वैल्यू नहीं रहेगी ना तो सस्टेनेबल हो ही नहीं पाएगा। आप देख लीजिए स्कैन हमारे कंट्री में भी जो है ना करप्शन से रिलेटेड कितने सारे लॉ हैं, लेकिन फिर भी करप्शन कम हुआ है इंडिया में। लेकिन देख लीजिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वहाँ करप्शन इतना कम है। तो आप देख लीजिए, तो ये आपको बेसिकली बताना है। समझ गए ना। तो ये है। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। हाँ श्रुति बोलिए। भैया आप कॉल नहीं लगाए? लगाया था एक बार आपको, आपका बिजी बता रहा था। अच्छा, नहीं वो कट हो गया रहेगा। ठीक है भैया, मैं आ रही हूँ। अभी आ रहे हैं आप? हाँ, मैं दूसरे उसमें आ गई थी, मैं आई थी, मैं दूसरे इसमें चली गई थी।